Good morning, dear students. In last class, we are doing molarity, and in this class, we are going to start again with molarity with some more concepts. Clear? Now, regarding molarity, one more term is there. How, if we have for any kind of question or for a solution, molarity is given by suppose 25 moles per liter. मोलारिटी कितना दिया है 25 मोल्स पर लीटर. आपको बोला गया बताओ इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं. नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं मीन्स मोलारिटी इक्वल टू वी नो नंबर ऑफ मोल्स इज वॉल्यूम इन लीटर्स इक्वल टू आंसर कितना आ रहा है 25 मोल्स पर लीटर. क्लियर? समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ. मैंने बोला कि एक सॉल्यूशन जिसका आंसर कितना एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलारिटी कितनी है 25 मोल्स पर लीटर. और आपसे पूछा गया बताए इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं. तो कैसे निकालना है आपने सिंपल तरीका है. हमें पता है मोलारिटी इज बेसिकली मोल्स पर लीटर. मोल्स पर लीटर मीन्स 1. अगर नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर कितने दिए 25. आंसर कितना आना चाहिए हमारे पास. तो नंबर ऑफ मोल्स बाय वी मीन्स 20 मीन्स हम क्या करें इसमें नंबर ऑफ मोल्स बाय वी मीन्स पर लीटर मतलब 1. आंसर कितना आना चाहिए 25 मोल्स पर लीटर. तो अब आपने बताना है कि इधर हम कितने नंबर ऑफ मोल्स लगाएं ताकि आंसर कितना बने 25. डिवाइड 1 ही करना आपने. तो यहाँ पर एन पी केवल क्या लिख सकते हैं हम सीधे 25 बिकॉज 25 बाय 1 इज 25. तो याद रखें कंसेप्ट जब भी हमें मोलारिटी दी गई हो मोल्स पर लीटर जितनी उसकी मोलारिटी होगी उतनी उसकी क्या होती नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर. मीन्स इसकी मोलारिटी कितनी थी 25 मोल्स पर लीटर. तो इसके नंबर ऑफ मोल्स भी कितने होंगे 25 पर लीटर मीन्स डिवाइड बाय 1. तो आंसर इज 25. क्लियर? तो इसी के बेस पे क्वेश्चन करते हैं. यू हैव टू कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर. मोलारिटी ऑफ और आपको दिया गया डेंसिटी इक्वल टू 1 ग्राम पर एम एल और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर निकालना है आपने. डेंसिटी दिया गया 1 ग्राम पर एम एल और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. कैसे निकालेंगे हम पहले क्या निकालें हमें पता डेंसिटी को 2 तरीके निकालेंगे. हम दोनों करते हैं. फर्स्ट वे इज सीधे देखिए 1 ग्राम पर एम एल 1 ग्राम डेंसिटी इक्वल टू 1 ग्राम पर एम एल. अब आपको मोलारिटी निकालनी है. तो मोलारिटी के लिए आपको क्या पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स है वॉल्यूम. वॉल्यूम पता है पर लीटर. क्लियर? अब ये लीटर में आएगा ये किस में एम एल में. तो 1 लीटर में 1000 ml होगा. तो हम क्या लिखेंगे इसको बेसिकली डेंसिटी इक्वल टू 1 ग्राम पर एम एल. तो मतलब 1 ml में 1 ग्राम होगा 2 ml में 2 ग्राम. तो ऐसे करते 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 हमें क्या लेना है पर लीटर मीन्स 1000 ml. तो 1000 ml में कितना अमाउंट होगा वाटर का 1000 ग्राम. तो ये 1000 ग्राम क्या बनेगा गिवन मास. क्या बनेगा गिवन मास. तो मोलारिटी इक्वल टू एन बी बाई वी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास है मोलर मास डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू वी इन वॉल्यूम पर लीटर. गिवन मास कितना बनेगा 1000. मोलर मास कितना वाटर का 18. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे 55.55. तो जब मोलारिटी अगर हम मोलारिटी निकाल ले तो पर लीटर में इंटू 1 करना है. तो डिवाइड 1 इक्वल टू 55.55. तो आंसर क्या आएगा 55.55. फिर सुनिए डेंसिटी इक्वल टू 1 ग्राम पर एम एल मीन्स 1 ml में 1 ग्राम 2 ml में 2 ग्राम 3 ml में 3 ग्राम. हमें कितने निकालना है पर लीटर मीन्स 1000 ml. तो 1000 ml में कितना होगा 1000 ग्राम. तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 1000 बाई 18. तो मोलारिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इंटू वॉल्यूम. तो वॉल्यूम कितना है 1 लीटर. तो आंसर कितना आएगा 55.5. तो हमने यही कंसेप्ट यहाँ लगा लिया. जितने नंबर ऑफ मोल्स आए उतनी क्या बनेगी उसकी मोलारिटी. एक तरीका ये है. दूसरा तरीका है हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे सिंस डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो वॉल्यूम कितना है पर लीटर में 1000 ml. तो मास ऑफ 1000 ml ऑफ वाटर इक्वल टू डेंसिटी कितनी दी 1 ग्राम पर एम एल. और वॉल्यूम कितना है पर लीटर मीन्स 1000
ml कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा 1000 ग्राम। तो मतलब वही हुआ, यहाँ भी यही हुआ 1000 ml में कितना 1000 ग्राम, तो 1000 ml में कितना है 1000 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू 1000 by 18 55.55 और 56, तो देयरफॉर मोलैरिटी इक्वल टू 55.5 डिवाइडेड 1 मीन्स मोल्स पर लीटर, तो आंसर कितना आएगा 55.55। ये आपने दिमाग में रखना है, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.55। क्लियर, समझ में आपको? फिर बोलिए, मोलैरिटी इक्वल 25 मोल्स पर लीटर, तो जितनी मोलैरिटी होगी उतनी की होती नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर के हिसाब से। तो हमने निकाला था मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, डेंसिटी दी है आपको, तो डेंसिटी इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। तो मोलैरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेगी, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास मोलर मास चाहिए आपको। क्लियर, नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या चाहिए, मास बाई मोलर मास। तो दो तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग, या तो सिंपल लॉजिक लगाएं, 1 ml 1 ग्राम, 2 ml 2 ग्राम, तो 1000 ml में कितना होगा 1000 ग्राम, सिंपली 1000 बाई 18, तो वॉल्यूम पर लीटर 1, तो 55.5 पे डिवाइडेड 1, आंसर कितना आएगा 55.55। तो ऐसे करिए, तो ये लगा लिए मास इक्वल डेंसिटी टू वॉल्यूम, मास ऑफ 1000 ml ऑफ वाटर इक्वल टू डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर ml, वॉल्यूम कितना 1000 ml पर लीटर से लेना है आपने, तो ये आ जाएगा 1000 ग्राम, गिवन मास ये बन गया। तो आप निकाले नंबर ऑफ मोल्स 1000 बाई 18, तो ये आ गया, तो इसको डिवाइड करना किससे 1 से, ये कंसेप्ट लगाया पर लीटर मीन्स 1। क्लियर, दिस इज मोलैरिटी, दिस इज मोलैरिटी। नेक्स्ट टर्म इज मोलैलिटी। फिफ्थ वी आर डूइंग हियर molality, sorry sixth, molality is basically moles per kg and denoted by small m. It is defined as number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent, means per kg of solid में कितने number of moles of solute dissolve किए, that's called its molality, that's the units are moles per kg, means m equal to number of moles by mass of solvent in kgs, number of moles wb by mb, mass of solid लिखते हैं wa, और अगर ग्राम में लिखेंगे तो into 1000। क्लियर, समझ में आया? सो ये बन गया आपका फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे कैलकुलेशन के लिए। नाउ वन मोर थिंग इज देयर, मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मास, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मास एंड वी नो मास डजंट चेंज विद टेम्परेचर। सो वन क्वेश्चन इज देयर, आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, molality is always preferred, always given preference over molarity. Why? Because molality is temperature independent, molality क्या है temperature independent। clear, तो molality is moles per kg, number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent, molality equal to mb, number of moles है mass of solid in kg, so wb by mb into wa into 1000 here। clear, now next is, once in CBSE examination question has been asked like, out of 1 molar and 1 molal which is more concentrated and why? CBSE में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, out of 1 molar and 1 molal which is more concentrated and why? इसका आंसर है 1 molar is more concentrated than 1 molal। इसका रीजन देखेंगे क्या है, बेसिकली concentrated means which contain more solute, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, we know 1 mole means 1 molal solution means 1 mole in 1000 gram of solvent, 1 molal solution means 1 mole is dissolved in 1000 gram of solvent, and we know density of water equal to 1 gram per ml, 1000 ग्राम केवल हम लिख सकते हैं और
1000 ml ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको कंपेयर करेंगे मोलरिटी के साथ एंड वी नो 1 मोलर मीन्स 1 मोल ऑफ सोल्यूट is dissolved in 1000 ml of solution. 1000 ml means it contain less than 1000 ml of solvent, है ना? बात समझ में आ रही मेरी आपको? 1 मोलर का मतलब हुआ 1 मोलर इट्स ए 1 मोलर मीन्स मोल्स पर केजी, मोल्स पर केजी मीन्स 1 मोल जो है वो डिजोल्व किया होगा पर केजी, मतलब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें पता है वाटर की डेंसिटी क्या है 1 ग्राम पर ml, तो 1000 ग्राम के में कितना होगा 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट मीन्स 1 मोलर में जो सॉल्वेंट होगा वो कितना होगा 1000 ml। मगर 1 मोलर मीन्स 1 मोल इन पर लीटर मीन्स 1000 ml ऑफ व्हाट सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के 1000 ml में सोल्यूट भी होगा मीन्स उसमें सॉल्वेंट 1000 से कम होगा। मतलब ये हो अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पर सॉल्वेंट ज्यादा है, यहाँ पर सॉल्वेंट कम है, तो जहाँ पर सॉल्वेंट कम होता है वो ज्यादा क्या होता है कंसंट्रेटेड। तो दैट्स व्हाई 1 मोलर इज मोर कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में बहुत बड़े क्वेश्चन आया हुआ है। समझ में आया? मीन्स 1 मोलर में हम जो सॉल्वेंट लेंगे वो कितना होगा 1000 ml, मगर 1 मोलर में सॉल्वेंट 1000 से कम होगा क्योंकि इसमें सोल्यूट भी होगा। इसलिए 1 मोलर में सॉल्वेंट कम होगा, 1 मोलर में सॉल्वेंट ज्यादा होगा। मीन्स 1 मोलर में सोल्यूट भी ज्यादा होगा, 1 मोलर में सोल्यूट कम होगा। क्लियर? दिस इज अबाउट मोलरिटी एंड मोलैरिटी। क्लियर? नेक्स्ट वी विल डू वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट इन 2.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हमें पता है किसके और होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय, बिकॉज वी नो मोल फ्रैक्शन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट तो सोल्यूट है, दूसरा क्या है बोलिए, दूसरा एक्वस दिए इसमें वाटर। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर, दूसरा कंपोनेंट ऑब्वियसली वाटर होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। क्लियर? नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बताइए कितने होंगे, बोलिए कैसे निकालेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट। हमें अभी आपको कंसेप्ट दिया था मैंने मोलैरिटी में, वही कंसेप्ट लगता है मोलैरिटी में भी, बिकॉज मोलैरिटी इज मोल्स पर केजी। तो अगर इधर मोलैरिटी कितनी है 2.5, पर पता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोलैरिटी पर मोल्स पर केजी में नंबर ऑफ मोल्स एम भी हो गए, पर केजी मतलब 1 लगा दो। अब हमने बोलना है कि मोलैरिटी तो इतनी है, तो आप बताइए नंबर ऑफ मोल्स कितने होने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स भी उतनी होने चाहिए। मीन्स अगर हम 2.5 को डिवाइड करें 1 से तो आंसर क्या आएगा 2.5। तो मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने दिए मीन्स इस क्वेश्चन में आप देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दिए हुए क्वेश्चन में दिए हुए, मगर आपको पता चलना चाहिए कि कैसे दिए हैं। तो 2.5 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मेरी बात समझ रहे हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आ गए 2.5, निकालने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, मगर कंसेप्ट लगाए हमने। जिस बच्चे को ये कंसेप्ट पता होगा वही ये न्यूमेरिक निकाल सकता है, अदरवाइज नहीं निकाल सकता। क्लियर? तो नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्वस मींस वाटर। अभी निकाला हमने 1 ग्राम पर ml दिया होगा तो कितना निकलेगा 1000/18। अभी किया हम लोगों ने, किया ना, तो 55.55 तो निकल गए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट भी आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड भी आ गया, तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा इजीली। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालेंगे हम लोग। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं 2.5 प्लस 55.55। तो इसको सॉल्व करें, आंसर कम्स आउट टू बी 0.043। क्लियर? यू कैन क्रॉस चेक द कैलकुलेशंस आल्सो। समझ में आएगा कंसेप्ट? तो मतलब इस न्यूमेरिकल में हमने 2 कंसेप्ट लगाए। एक लगाया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हैविंग डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, जिसको ये भी नहीं पता होगा वो ये क्वेश्चन नहीं कर सकता। दूसरा कंसेप्ट ये लगाया हमने, जिसको ये कंसेप्ट पता नहीं होगा वो भी ये क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो इस एक क्वेश्चन को करने के लिए हमें 2 कंसेप्ट लगाने पड़े। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ इन नेक्स्ट क्लास we are going to discuss some more numerical problems based on concentration terms, and now we are left with one concentration term, normality. Clear? That will be also discussed in our next classes. I hope